लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एक तरफ इंडिया गठबंधन तमाम जोड़गांठ करने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भी यहां पर अब ये रणनीति तैयार की जा रही है कि चुनाव से पहले तमाम सहयोगी दलों को एक साथ संतुष्ट कर लिया जाए, कुछ सीटों पर सहमति बनाकर उनको साथ रखकर चुनाव में उतरा जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। 80 लोकसभा सीटों में से 74 सीटों पर यहां पर खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जबकि 2 सीटें यहां पर अपना दल को दी जा सकती हैं, 1 सीट ओपी राजभर को दी जा सकती है, निषाद पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और इसके अलावा अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उसको 2 सीटें देने का यहां पर फैसला किया गया है। लेकिन वो तमाम राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में इन छोटे दलों से कहीं बड़ी हैसियत रखते हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी एक ऐसा दल है जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में एक मजबूत पकड़ रखता है। आखिरकार क्या इन चुनाव में निर्णायक भूमिका में सामने आने वाला है? मायावती को लेकर लगातार ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार किस दल में वो शामिल होंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 17 रिजर्व आरक्षित सीटें हैं, जहां पर मायावती की भूमिका अहम हो जाती है। आज इसी पूरे घटनाक्रम पर बात करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ है। अमन जी, आपका स्वागत है जी। 17 लोकसभा में उत्तर प्रदेश में रिजर्व सीटें, लेकिन 2019 में मायावती गठबंधन में जीत पाती हैं 11 सीटें। 2024 में क्या ये संभावना बढ़ती नजर आ रही है या और भी डाउनफॉल होगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने कहा कि गठबंधन के जरिए मायावती सीटें जीत पाती है, अपने आप में ये जो आपकी लाइन है संपूर्ण कहानी कहती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ मायावती के हिसाब से बात करें तो 2007 के बाद भले ही कह सकते हैं 2007 में उनकी सरकार बनी और अपने दम पे बनी, लेकिन जैसे ही ये सरकार खत्म होती है यानी टाइम पूरा होता है और 2012 के बाद से कहा जाए तो यूपी में मायावती का लगातार डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। बसपा का लगातार कमजोर होने का जो सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि 2012 के बाद चुनाव में हार होती है विधानसभा चुनाव में, इसके बाद जैसे ही 2014 का आम चुनाव आता है उसमें मायावती और तमाम पार्टी जोशो खरोश में थी कि इस बार हम जो है सांसद की कई सीटें यहाँ पर जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह के आंकड़े सामने आए उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि बसपा को एक भी सीट राज्य में नहीं मिली। इसके बाद 2017 में भी कुछ ऐसे हाशा रहा विधानसभा चुनावों में। वहीं अगर बात करें 19 की तो 19 में सपा के साथ में बसपा का गठबंधन होता है दिनेश जी, और वहां पर दोनों चुनाव में जाते हैं और चुनाव में जाकर जो स्थिति है वो मायावती के लिए मजबूत हो जाती है कि उनको 10 सीटें मिलती हैं तो अखिलेश को सिर्फ 5 मिलती हैं। ऐसे में मायावती को देखा गया कि इतने चुनाव उन्होंने अकेले दम पे लड़े, यानी 17 की बात करें या 14 की बात करें, लेकिन वो सफलता उनको नहीं मिली। तो 19 में जैसे ही वो सपा के साथ आती हैं 10 सीटें उनको मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब अगर 2022 की विधानसभा चुनावों की बात करें दिनेश, तो उसमें भी कमोवेश यही स्थिति थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और भी। यहाँ पर चुनाव में जाती हैं, जगह सीटों पर चुनाव लड़ती हैं और 1 सीट वो जीत पाती है, यानी कि 400 से भी ज्यादा सीटें विधानसभा की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पर उनको महज 1 सीट मिलती है। जो पार्टी कभी अपने बूते पर सरकार बनाती हुई नजर आती थी, वो पार्टी का महज 1 प्रत्याशी चुनाव जीतता है। आप देखिए किस तरह से मायावती का ग्राफ लगातार नीचे गिरा, और इतना गिरा कि जो उनका वोट बैंक था, जिसे आपने शुरू में भी कहा कि 20-22% जो दलित वोट बैंक है उसमें उनको लगभग 20-21 के आसपास परसेंट जो था वोट का वो मिलता था। लेकिन 2022 में ये सिमट कर 12-13% पे रह गया, यानी कि जो उनका परंपरागत जो वोट बैंक था वो यहाँ से उनसे कटता हुआ दिखाई पड़ा। तो क्या अब ये माना जाए कि अगर अकेले दम पे मायावती चुनाव लड़ती हैं तो उनकी स्थिति कह सकते हैं बदतर से भी बदतर और हो सकती है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ में नहीं है। उन्होंने अपने अब जो भतीजे हैं जिस तरह से उनको आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, ऐसे में वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। रामपुर का मामला आपने देखा कि आजाद तुरंत पहुंच जाते हैं, आकाश आनंद कहाँ थे किसी को कोई खबर नहीं। मायावती ने भी इसको लेकर बहुत चर्चा नहीं की। तो ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार मायावती को कमजोर कर रही हैं। आपने सीटों का जिक्र किया, जाहिर सी बात है जो 17-18 सीटें आरक्षित सीटें हैं यूपी के अंदर, जिनमें नगीना है, आगरा है और तमाम सारी सीटें हैं, जो मिश्री की सीट है और कासगंज जो बांसगंज है उसकी सीट है, रोबर्ट्सगंज है, ऐसे कई सारे मछली शहर, तो कई सारी सीटें जहां पर एक तरीके से मायावती जो है अपनी स्थिति मजबूत कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से वो जिद पर अड़ी हुई है कि भाई मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी, मैं अकेले दम पे आगे बढ़ूंगी, तो यहाँ से ये लगता है दिनेश जी की मायावती ने खुद ठान लिया है कि अब मुझे अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाना है। क्योंकि जो सर्वे भी हुए हैं, देखिए सर्वे भी जो हो रहे हैं उसमें मायावती को एक भी सीट आती हुई नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल यहाँ से स्थिति काफी गंभीर है बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए। लेकिन क्या अमन जी, 17 सीटें आरक्षित होने के बावजूद दूसरे जो विपक्षी दल हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर, क्या जरा सा भी संकोच नहीं है इन पार्टियों को कि मायावती खेल बिगाड़ने में माहिर है और 11 सीटें जो 2019 में मिली थी, क्या अखिलेश यादव को ये नहीं लगता है कि यदि वो साथ नहीं आती हैं तो फिर उनके लिए भी कई मुश्किलें खड़ी हो सकती देखिए, है? जाहिर सी बात है, अभी पूरे का पूरा जो कह सकते हैं कि बिसात जो है राजनीति की उत्तर प्रदेश के अंदर, वो दिनेश बेचती हुई नजर जी। आ रही है। क्योंकि यहाँ पर चाहे सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या और भी बाकी दल हो, जी। वो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लगातार एक एक सीट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस सीट पर उनको कितना वोट मिलता रहा है, अब कितना मिलेगा, कौन सा प्रत्याशी कहाँ पर आना चाहिए। लगातार लिस्टें भी जारी हो रही है, लेकिन वहीं मायावती अब तक कंफ्यूज है कि उनको क्या करना चाहिए। एक भी नाम उन प्रत्याशी के तौर पर उनकी पार्टी से नहीं आया, जबकि अगर सपा को देखें तो तकरीबन 30-32 नाम निकल कर सामने आ चुके हैं। गठबंधन में सारी स्थिति भी स्पष्ट हो चुकी है। तो मायावती खुद अपने पैरों पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आती है। क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी में के दल में, यानी कि जिस तरह से आकाश आनंद को जो है Y+ की जो सिक्योरिटी मिली है, यानी कि आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ रुझान उनका नजर आ रहा है। इसके अलावा जो राज्यसभा चुनाव होते हैं, वहां पर भी जो उमा शंकर उनके जो विधायक हैं बलिया रासड़ा से, वो भी उनके पक्ष में वोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसकी संभावना तो बन रही है कि वो एनडीए की तरफ जा सकती है। लेकिन मुझे दिनेश जी ये समझ में नहीं आ रहा कैलकुलेशन की जो बीजेपी अपने साथ अपना दल हो, आरएलडी हो या निषाद हो या ओपी राजभर हो, इनको एक एक 2-2 सीटें दे रही है, तो वो मायावती को कितनी सीटें देगी, इसके ऊपर मुझे लगता है कि जरूर कह सकते हैं कि दिमाग लगा होगा। और ऐसे में अगर बसपा को 1-2 सीट मिलती है तो वो क्यों जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी अगर वो सपा के साथ आ जाती है, जो पार्टी 10 सीटें बीते चुनाव में जीत चुकी हो, वो 1-2 सीटों पर लड़ेगी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनका ही बहुत, ये कह सकते हैं, ग्राफ नीचे चला जाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि वो सपा के साथ आएंगी, 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, और यहाँ से 10-5 भी अगर उनके पाले में आती है तो ये एक बार फिर से उनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरे ख्याल से उनके लिए जरूरी जो कह सकते हैं कि खुराक है वो मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन जिस अंदाज में मायावती का रुख है, मुझे लगता नहीं कि वो सपा के साथ आने के बारे में सोच रही हैं। अमन जी, बात कर ले यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, तो आपने बता दिया कि 30-32 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। इसमें कुछ फेरबदल होगा, जैसे संभल की सीट है वहां से, तो ये तो आगामी वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक उम्मीदवारों का जो नाम है वो फाइनल नहीं किया है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है मायावती को मनाने की, साथ लाने की? क्या ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब तक हम इस पूरे मामले पर गौर करें और देखें तो बिल्कुल मायावती का आना, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के लिए ही सही नहीं, बल्कि खुद मायावती के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर वो आएंगी तो जो वोट परसेंट की हम बात कर रहे थे, वो साथ में जब मिलेगा तो उनके हिस्से भी कई सीटें आती हुई नजर आएंगी। इस लिहाज से सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर मायावती थोड़ा सा भी उनको जो है सहमति कह सकते हैं दर्ज कराती हुई नजर आए, तो वो बात को आगे बढ़ाएं। और आपने सही कहा कि हो सकता है कांग्रेस भी इस इंतजार में बैठी हो, क्योंकि अभी तक जो सपा ने भी 30-32 नाम ही सामने रखे। इसका मतलब उनको भी क्या उम्मीद है कि अगर मायावती आती हैं तो 5-7 सीटों पर उनको भी करना पड़ सकता है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले दिनों में स्थिति कुछ अलग तरह की नजर आए, अलग तरह की दिखाई दे। क्योंकि यूपी के अंदर बसपा और सपा का साथ आना जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है। अगर दोनों ही अलग दिशाओं में चुनाव लड़ते हैं तो आप ये मानकर चले दिनेश जी कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसको रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनावी हुंकार भरती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर अब देखा जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 72 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने की जो है तमाम तैयारियां चल रही है। हालांकि कुछ जो सहयोगी हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब देखना यही होगा कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर कितनी मजबूती से चुनाव लड़ता है, और क्या जो कांग्रेस पार्टी अभी तक उम्मीदवारों का नाम जारी करने के लिए अभी कुछ देर लगा रही है, क्या उनको मायावती की एंट्री का इंतजार है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।